नमस्ते कोरोना। जी हां, कोरोना नमस्ते ये वो अभिवादन है जो कोरोना जैसे वायरस के लिए वैक्सीन तो नहीं मिली, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का अभिवादन दुनिया ने इसका लोहा माना और नमस्ते शुरू कर दिया। आज पूरे दुनिया में एक शब्द का खौफ है, कोरोना। कोरोना मतलब कोविड 2019, एक ऐसी बीमारी जो तेजी से संक्रमित हो रही है और जिसके चलते पूरी दुनिया में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में ये बीमारी अब तक 5 लोगों को अपना निवाला बना चुकी है और कोरोना अभी भी तेजी से पांव पसार रहा है। कई हाई प्रोफाइल लोगों को चपेट में ले रही है। सिंगर कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से लौटी और कई पार्टियों में शामिल हुई। कनिका को ये बीमारी अब तक 5 लोगों को अपना निवाला बना चुकी है और कोरोना अभी भी तेजी से पांव पसार रहा है। कई हाई प्रोफाइल लोगों को चपेट में ले रही है। सिंगर कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से लौटी और कई पार्टियों में शामिल हुई। कनिका को कोरोना के बारे में पता चलता तब तक वो कई लोगों के संपर्क में आ चुकी थी। बड़ा सवाल इस बीमारी के बारे में जागरूकता है, क्योंकि अगर कनिका को पता होता तो वो ऐसा हरगिज ना करती। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कोरोना का शक हो तो कहां जाएं? सबसे पहले क्या कदम उठाएं? एलोपैथ से लेकर आयुर्वेद में कोरोना से बचाव के आखिर क्या उपाय हैं? आपके जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। कोविड 2019 को लेकर उठेंगे। आपको इनमें सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कोरोना को लेकर आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इसके लिए आपको बस एक फोन करना है। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमें फोन करिए 011-613-62012, एक्सटेंशन है 2012 पर। शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक के लिए ये टेलीफोन लाइन आपके लिए खुली हुई है। आप इस नंबर पर फोन कर हमारे साथ मौजूद वो तमाम एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। कनिका कपूर, जी हां, कनिका कपूर के मामले से आप समझिए कि एक लापरवाही सैकड़ों लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का जो वीडियो सामने आया है, हम आपको ये दिखाते हैं। लखनऊ में हुई पार्टी में हुए थे कई बड़े नेता शामिल, कई अफसरशाह। इस पार्टी में कनिका भी शामिल थी। जी हां, अकबर अहमद डंपी की पार्टी का हवाला दिया जा रहा है और जो इंडिया न्यूज को जानकार सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक इस पार्टी में लगभग 400 से 500 लोगों के मौजूद होने की बात की जा रही है। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बड़े मंत्री, अफसरशाह, ये तमाम लोग मौजूद थे। और इसके अलावा आप सोचिए, जब ऐसी बड़ी शानदार आलीशान पार्टियां होती हैं तो इसमें कैटरिंग करने के लिए न जाने सैकड़ों लोग, सैकड़ों वर्कर मौजूद होते हैं। तो आप ये सोचिए कि कनिका कपूर का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कितने लोगों की जान पर बनकर आ सकता है। जी हां, क्या ये कनिका कपूर ने अपराध नहीं किया? आप भी समझिए, आप भी जानिए कि इस तरह के व्यवहार, इस तरह के बर्ताव से हमें बचना है। ये वो वीडियो है कनिका कपूर की पार्टी का, जिसमें नामचीन लोग पहुंचे थे। इतना ही नहीं तो वसुंधरा, उनके बेटे दुष्यंत सिंह, जो बाद में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कनिका कपूर की एक गलती कितने लोगों को ये संक्रमण दे सकती है। आप भी सजग रहिए, आप भी सावधान रहिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जितिन प्रसाद, अकबर अहमद डंपी पूर्व सांसद, जी हां, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, आप देख सकते हैं कि ये वो आलीशान पार्टी जिसमें कनिका कपूर, जो 9 मार्च को लंदन से लखनऊ पहुंची थी,
इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि मौज मस्ती में डूबे वो मेहमान बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के बीच एक गायिका, उन्हें नहीं पता कि वो अपने साथ कितना बड़ा वायरस, कितना बड़ा संक्रमण साथ लिए आई हैं। बड़े बड़े अफसर, नेता, मंत्री इस पार्टी में मौजूद। आप देख सकते हैं अकबर अहमद डंपी की ये पार्टी इस पार्टी में न जाने इस पार्टी ने खुशियां कम और गम ज्यादा दिया। इस समय जो आंकड़ों की जानकारी आ रही है, लखनऊ अकेले में 9 कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए जाने की भी जानकारी मिल रही है। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए आपको सजग होना होगा। इस समय देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक का यह दायित्व है कि वो कोई भी ऐसा चरित्र ना करे जिससे कि आप लोगों को मौत के मुंह में ले जाकर खड़ा कर दें। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है। जी हां, ये वो विशेषज्ञ हैं जो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे सावधान रहा जाए और इसके साथ साथ कैसे बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। इसके साथ साथ जरूरी है कि आपके परिवार के, देश के हर नागरिक को स्वस्थ रखना यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो इंडिया न्यूज एक मुहिम के तहत आज फिर एक बार कोरोना की रोकथाम के लिए देश का सवाल में देश के 3 बड़े दिग्गजों को लाया है। जी हां, कोरोना बीमारी का वायरस दुनिया भर में एक ऐसी महामारी बन गई है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा गंभीर है। दुनिया के 176 देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना को लेकर जिक्र ज्यादा है, फिक्र कम दिखाई देती है। जो कनिका कपूर का वीडियो हमने देखा, उससे तो यही लगता है। इस बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर के अग्रवाल। जी हां, आप सीएमओ हैं, सीएमओ के अध्यक्ष हैं आप। ये एक एशियन बॉडी है डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिसे अंग्रेजी में पीडियाट्रिशियन कहते हैं। मेरे साथ पवन सिन्हा, आप आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ आप एक चिंतक हैं, आप विचारक हैं। पवन जी, मुझे आपसे ढेरों सवाल हैं। मुझे आपसे ये पूछना है, आखिर वो बाबाओं का, वो गुरुओं का, वो मौलवियों का क्या किया जाए जो बेतुके बयान दे रहे हैं, जो कहते हैं गोबर लीपने से कोरोना चला जाएगा, जो कहते हैं गोमूत्र सेवन करिए कोरोना भाग जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर के अग्रवाल के पास चलता हूं। डॉक्टर अग्रवाल, जनता कर्फ्यू, सरकार का ये विचार आपको कैसा लगता है? देखिए, कर्फ्यू का मतलब ये है कि ये जो हुआ है, जहां पे आप बाहर के लोग आ रहे हैं और पार्लियामेंट जा रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो कर्फ्यू पहले हमें इसके बारे में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए। ये चीज अनपार्डनेबल है और ये चीज बिल्कुल गलत है जो हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्रपति के घर में कोई भी आदमी जा सकता है जो अंडरटेकिंग नहीं दे रहा। सेल्फ कर्फ्यू का मतलब है, पहला सेल्फ कर्फ्यू का मतलब है कि हमें सबसे पहले अंडरटेकिंग देनी है कि मैं 14 दिन के अंदर में किसी से भी नहीं मिला हूं जो फॉरेन से आया है। अगर यही नहीं हो रहा है तो इस सेल्फ कर्फ्यू का क्या मतलब होगा? जो हुआ है आज, ये बिल्कुल गलत हुआ है। एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए पूरे इंडिया में सब लोगों को, ये कर्फ्यू एक दिन का नहीं है। हमें नेक्स्ट 1 महीने तक किसी भी इंसान से जो बाहर 14 दिन में ट्रेवल होके आया है उससे नहीं मिलना। अगर आप उससे मिलते हो तो 1 दिन के कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डॉक्टर अग्रवाल, आप देश के पद्म सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। जहां तक जनता कर्फ्यू की बात है, आपको नहीं लगता कि ये वक्त है, संसद चल रही है, एक संसद में लगभग 10,000 लोग मौजूद होते हैं, तो कुछ समय के लिए संसद के सत्र को भी आगे बढ़ा देना चाहिए?
नहीं, इस वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट है जो गलतियां हो रही हैं वो ना हो। आप एक दिन का जो कर्फ्यू कर रहे हैं वो करो, लेकिन ये कर्फ्यू एक दिन से काम नहीं चलेगा। आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देनी होंगी कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने आप को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन करें, वो पार्टियों को अटेंड ना करें। और जो लोग ऐसी पार्टियां अटेंड कर रही हैं तो वो डिस्क्लोज करें कहीं पर भी जा रहे हैं। तो जो आपने स्टोरी सुनाई है कि सिंधिया साहब के बेटे ने जिस तरीके का दुष्यंत का आप स्टोरी सुना रहे हो, ये स्टोरी तो पूरा मैसेज इंटरनेशनल मार्केट में गलत जा रहा है कि आप पार्लियामेंट में एक आदमी को अलाउ कर रहे हो, प्रेसिडेंट हाउस में एक आदमी को अलाउ कर रहे हो जो ऐसी पार्टियों में जा रहा है जहां पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट पकड़ में आ रहे हैं। आई थिंक एक क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जाना चाहिए कि आज से लेके अभी से लेके कोई भी इंसान जो बाहर से आया है वो किसी और को 14 दिन तक नहीं मिलेगा। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल और बनता है, कनिका ने कोरोना वायरस का सच छुपाया। आपको नहीं लगता कि यह सबसे बड़ा अपराध है जो कनिका कपूर, जो कि सिंगर है, जो वीडियो आपके अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो लंदन से आती हैं और 2 बड़ी पार्टियों में शामिल होती हैं, यह अपने आप में सबसे बड़ा अपराध है? डॉक्टर अग्रवाल, आर्टिकल इंडियन पिनल कोड 270 के अंदर में यह अपराध है, लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी फैसिलिटेट करते हो किसी बीमारी को फैलाने के लिए तो उसमें आपको जेल हो सकती है 1 साल की। जी, डॉक्टर रवि मलिक, सारी दुनिया इसकी चपेट में है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये वो महामारी है जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा गंभीर है। 176 देश दुनिया के इसके संक्रमण से पीड़ित हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह से बेफिक्र लोग, पढ़े लिखे लोग जब ऐसी हरकत करते हैं तो आखिर इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये काफी बड़ी लापरवाही है। अगर आप इस तरह से, अगर आपको कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको कोई हक नहीं है जाके कम्युनिटीज के अंदर घूमने का। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, हम अभी भी चरण 2 पे हैं, चरण 3 पे नहीं गए हैं। अगर हमें अपने आप को चरण 3, क्योंकि चरण 3 पे जाने के बाद में, स्टेज 3 में जाने के बाद में चीजें हाथ से निकलेंगी, तो ये अभी भी चीजें हमारे हाथ में हैं और किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सारे देशवासी जो है एक ह्यूमन चेन से जुड़े हुए हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, लेकिन हम सब एक ह्यूमन चेन से जुड़े हुए हैं। अगर इस चेन के अंदर कहीं पर भी कोई कड़ी टूटती है तो एकदम से प्रॉब्लम आएगी, हमारे परिजनों को प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे लव्ड वंस को प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे जो साथ के फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया, ना केवल लॉ के अंदर ये चीज गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेडिकली, लॉजिकली, एथिकली ये चीज बहुत गलत है और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, इसमें हमें हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे कि लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होना बड़ा जरूरी है कि आपकी एक लापरवाही से पूरा देश किस तरह से सफर कर सकता है। केवल आप या आपके परिजन सफर नहीं करेंगे, आपकी स्टेट सफर नहीं करेगी, पूरा देश सफर करेगा आपकी किसी भी लापरवाही से। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग एयरपोर्ट्स पे भी होनी चाहिए, हर जगह पर होनी चाहिए और हो भी रही है। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कोविड-19 को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, जो कि बहुत अच्छे से मीडिया ने भी प्रचार किया, सबने किया है। और दूसरी चीज ये भी है, आगे भविष्य में अगर इस तरह की चीज होती है जिसमें कि व्यक्ति दूसरों को भी खतरे में डालता है तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अगर बाकी लोगों के ऊपर अगर दुष्प्रभाव पड़ते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है, केवल मैं ही जानता हूं ना मैं कहां से आ रहा हूं, कहां से जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा क्या टेस्ट पॉजिटिव है। आपको क्या मालूम? मैं आपसे मिलता हूं तो आपको तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये, और दूसरी चीज प्रिवेंशन के लिए ये भी बहुत जरूरी है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप सोचते हैं कि सामान्य रूप से आप घूमते रहेंगे, लोगों को मिलते रहेंगे, सोशल गैदरिंग्स में जाते रहेंगे और आप सेफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यहां पर बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन केयरफुल होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दूसरा स्टेप हम ये भी हमें लेना चाहिए कि जो भी सोशल गैदरिंग्स हैं, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं या बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हैं जो अवॉइडेबल हैं, और इवन एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वो भी अगर आपको इमरजेंसी है तो आप जाइए, अदरवाइज ना जाइए।
तो इन सब चीजों के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, और जहां पर ये रोक नहीं लग रही है और सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं उनको एक्सपोज होना चाहिए, और एक्सपोजर होता है तो लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ी सीरियस चीज है, और आज समय आ गया है कि अगर हम देशभक्ति का, हमारे को अपना जज्बा दिखाना है, भाईचारे का जज्बा दिखाना है, तो सबसे बड़ा जज्बा तो यही है कि हम लोगों के साथ में इंटरेक्शन थोड़ी कम करें। हम बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आ गई हैं, मैं आपको बताऊं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई है, व्हाट्सएप आ गया है, टेलीफोनिक आप कर सकते हैं, आप कंसल्टेशंस टेलीफोनिकली ले सकते हैं, मीटिंग्स आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। डॉक्टर मलिक, हाँ मेरा सवाल आपसे है कि क्या सरकार जन जागरूकता अभियान जो होना चाहिए, इसका जन जागरण होना चाहिए, एक संदिग्ध ऊपर से कूद जाता है इसके डर से। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव को लेकर 5 मरीज जिनका इलाज क्वारंटाइन में जो थे वो भाग खड़े होते हैं। तो इस तरह का डर जो एक आम नागरिक में है, आपको लगता है कि सरकार को और गंभीरता और सक्रिय होकर इसके जन जागरण और प्रचार प्रसार में ज्यादा समय दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो कॉर्नर स्टोन है। इस बीमारी के बचाव में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमको अपनी हैंड हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना। सरकार को और गंभीरता और सक्रिय होकर इसके जन जागरण और प्रचार प्रसार में ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो कॉर्नर स्टोन है। इस बीमारी के बचाव में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमको अपनी हैंड हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना, और उसके लिए भी ऐसे नहीं कि बड़े लंबे चौड़े हमें महंगे सैनिटाइजर्स लेने हैं। खुले पानी साबुन के साथ में अच्छे से हाथ को धोना है, जो कलाई तक हम अच्छे से हाथ को धो दें, जिसकी विधि हम कई बार बता चुके हैं। एक तो ये चीज प्रिवेंशन, और दूसरी यही प्रिवेंशन है कि हमारे को रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एथिक्स को फॉलो करना है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर प्रिवेंशन हमें करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही इसके अंदर यह आता है कि जनता में एंथुजियाज्म हो, और जनता में एंथुजियाज्म हो और इसका प्रचार हो, इसका प्रसार हो, और प्रचार प्रसार के साथ में अगर कोई भी चीज आसपास इधर उधर होती है तो आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उसका प्रोग्राम करें और उसको एक्सपोज करें, ताकि इस तरह की डॉक्टर मलिक, आप बने रहिए हमारे साथ। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी मौजूद हैं। पवन जी, कोरोना वायरस को लेकर हम एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक बात की जाए, जैसा कि जब मैं आपका परिचय करा रहा था, मैंने आपसे कहा कि ऐसे कई ज्ञान बहादुर आ गए हैं बाजार में जो बेतुके बयान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, सरकार के एक मंत्री ने तो गो कोरोना गोद के नारे लगाए और ये बताने की कोशिश की कि इस तरह से कोरोना भाग जाएगा। ये कैसा मजाक? बाबा, मुल्ला, मौलवी, इस तरह के लोग अगर सामने आकर हवन के जरिए इसके उपचार की बात करते हैं, मंत्रों के जरिए इसके उपचार की बात करते हैं, गोमूत्र के जरिए इसके उपचार की बात करते हैं, और गोबर के लेपन, यानी आप हद देखिए कि ये कहां तक पहुंच गए। आप ये बताइए, ये समझाइए पवन जी, करोड़ों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कि क्या ये सारे उपचार से कोरोना वायरस भाग जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको आपके अभियान की बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। इंडिया न्यूज का ये बहुत अच्छा कदम है, और निश्चित रूप से आपके माध्यम से जन जागरूकता आएगी, बहुत से लोग मरने से बचेंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि लोग जिस तरीके से इसको दवाई बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है, और मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, पहले दिन से क्लियर है। 2 तरीके के मेजर्स हैं। एक तो प्रिवेंटिव मेजर है, जिसके बारे में हमारे दोनों प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने बड़े तफसील से ये बात बता दी, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स आज जन जन जानता है और वह इसको अपनाए, ये बहुत जरूरी है। ये तो हुआ प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन यदि कहीं कोई परेशानी है तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम वही दवा लें जो मेडिकली प्रूवन है, चाहे किसी भी पैथी से हो, लेकिन मेडिकली प्रूवन है, वो सब्सटेंशियल होनी चाहिए। हम अपने ये सोचे कि इससे ये हो जाएगा, 2000 साल या 2000-5000 साल पहले ये होता था इससे, तो उसे आज काम नहीं चलेगा, क्योंकि चीजें बहुत बदल गई हैं। तो बराए मेहरबानी जितने भी इस प्रकार के लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो फौरन से पेशतर इसको बंद करें। मैं एक ये सुन रहा था, कोरोना वायरस के बाकायदा कहानी सुना रहे थे एक सर साहब कि कोरोना वायरस बांग्लादेश से वहां से किसी से मिला और उससे ये बात की।
ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। ये एक भयंकर समस्या है पूरी दुनिया के सामने, और हम मंत्र जप से, यज्ञ हवन से अपने आप को साफ सुरक्षित रखने की कोशिश करें, लेकिन उसका दवाई है ये बताकर प्रचार प्रसार नहीं करें। हमें कुछ नहीं पता अभी कोरोना वायरस के बारे में, सिवाय एक चीज के कि यह संक्रमण से फैलता है, और यदि हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, सभ्यता का परिचय देते हैं, हाथ से टच नहीं करते हैं, तो हम कोरोना वायरस से इफेक्टेड कम होंगे, और नहीं तो हम कोरोना वायरस से इफेक्टेड होंगे ही होंगे। अभी तक इसका ना कोई आयुर्वेद में उपचार आया है, ना किसी अन्य पैथी में कोई टिल डेट आया है। जी पवन जी, एक और बात है, इस तरह के बाबाओं ने एक ज्ञान और दिया है जो मैं डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर मलिक से भी पूछूंगा, लेकिन चूंकि आप इसका जवाब धारा प्रवाह दे रहे हैं तो उसी को जोड़कर मेरा एक सवाल है। बाबाओं ने तो यहां तक कह दिया कि मास्क और सैनिटाइजर तक को तो आप फेंक दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, और इलाज है तो बस केवल यही इलाज है, गोबर लीप लें और गोमूत्र सेवन कर लें। देखिए, गोबर और गोमूत्र ये दोनों बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कोरोना में इफेक्टिव होते हैं ये बिल्कुल कहना गलत है। अभी तक हमें इसका कोई एविडेंस नहीं पता, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, तो इससे ये हम सब लोग अपने तरीके से सब लोग कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर करें, व्यक्तिगत लेवल पर करें, लेकिन वो समाज को ये संदेश तब तक नहीं दें जब तक ये मेडिकली प्रूवन ना हो जाए, तब तक ऐसा संदेश ना दें। जैसे कि अभी डॉक्टर मलिक साहब बोल रहे थे, डॉक्टर अग्रवाल बोल रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि एक व्यक्ति की गलती से पूरा समाज प्रभावित हो सकता है। पवन जी आप बने रहे, ढेरों सवाल हैं और देश के अलग अलग कोनों से जनता के भी ढेरों सवाल होंगे। डॉक्टर के अग्रवाल, सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन इस समय आपको कितना कारगर दिखाई देता है अगर कोरोना वायरस की रोकथाम की बात की जाए? डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, मैं इसको एक रामायण के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे सीता के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा थी, वैसे ही मेरे चारों तरफ 3 फीट की लक्ष्मण रेखा है, और उसमें मेरे को रावण रूपी कोविड-19 वायरस को अंदर आने से मना करना है, उसको रोकना है। सो सेल्फ डिस्टेंसिंग का मतलब है कि मेरे चारों तरफ 3 फीट की एक रेखा है, जिसके अंदर में मेरे को अपने हिस्से को 0.1% ब्लीचिंग पाउडर से साफ रखना है, और बाहर से कोई भी आदमी को जिसको बुखार के साथ खांसी है उस लक्ष्मण रेखा के अंदर में आने नहीं देना। रावण मेरे पास में कौन है? जिस आदमी को बुखार के साथ में खांसी है या जुकाम है। ये सेल्फ आइसोलेशन है। यानी कि अगर मैं कहीं पर भी जा रहा हूं, जैसे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर में ये दुष्यंत जी गए, तो प्रेसिडेंट हाउस के बाहर अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि भाई मेरे को खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, और लास्ट 14 दिन में मैं किसी से भी नहीं मिला जो कि बाहर से कोविड अफेक्टेड कंट्री से आया हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, मेरे को अपने आप को बचाना है। अग्रवाल साहब, चैत के नवरात्र आ रहे हैं और रामनवमी भी सामने है। ऐसे में आपने रामायण के पात्रों को लेकर जो कोरोना वायरस को आपने समझाया, बहुत बखूबी आपने लोगों को ये समझाने की कोशिश की। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि भारत ने कैसे अपने आप को दुनिया से अलग करने का मन बनाया और सप्ताह भर के लिए भारत का आइसोलेशन कैसे होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, कोरोना से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर। यूपी के गृह सचिव ने कनिका के सभी पार्टियों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। कनिका कपूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, कोरोना से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर। यूपी के गृह सचिव ने कनिका के सभी पार्टियों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। कनिका कपूर पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कनिका कपूर जो 9 मार्च को लंदन से लखनऊ पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने लखनऊ और कानपुर में बड़ी पार्टियों में शिरकत की।
लखनऊ में अकबर अहमद डंपी की पार्टी में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद जिस पार्टी में कई बड़े चेहरे देखे गए, नेता, मंत्री, अफसर, ऐसे सारे अफसरों के बीच कोरोना वायरस की पॉजिटिव कनिका कपूर वहां पर मौजूद थी। कनिका ने क्या सच छुपाया, इसी बात को यह माना जा रहा है कि उनका ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ये लापरवाही लोगों के जीवन पर बना सकती है। हमारे साथ वो खास मेहमान, वो विशेषज्ञ बने हुए हैं, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर रवि मलिक और आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी। डॉक्टर अग्रवाल, जनता की जानकारी के लिए लाखों करोड़ों दर्शक इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे, आप दर्शकों को ये समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से मिल लेता है तो आखिर कितने दिन बाद वो सिम्टम पता चलते हैं, और सिम्टम पता चलने के बाद ये जो वायरस है ये कब तक जिंदा रहता है, आखिर इस वायरस की शेल्फ लाइफ क्या है, और इतना ही नहीं, अगर पता चल जाए तो किससे जाके मिला जाए, आखिर वो कौन से अस्पताल हैं, कौन डॉक्टर हैं जो ये बताएंगे कि आप कोरोना से संक्रमित हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आप किसी भी ऐसी पार्टी में गए हो जिसमें कोविड-19 का एक पॉजिटिव पेशेंट था और आप उसके दायरे में 3 फीट के अंदर में आए हो, या फिर ऐसी सरफेसेस को आपने टच किया है जहां पे वो आदमी मौजूद रहा हो, तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के कई फेजेस होते हैं। पहला फेज है कि वो वायरस आपकी नाक में आके, गले में आके जम जाएगा। पहले 5 दिन तक हो सकता है आपको कोई सिम्टम्स ना हो। इस पीरियड में ये भी हो सकता है कि आपका टेस्ट भी पॉजिटिव ना हो। 5वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, हल्का सा बुखार है। 7वें दिन, 8वें दिन आपको हल्की सी ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है, और 9वें दिन अगर ये बीमारी बढ़ गई तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन 80% लोगों में ये बीमारी सिर्फ खांसी और बुखार के साथ ही ये निकल जाएगी। लेकिन ये जो नाक के अंदर में वायरस है वो 28 दिन तक भी रह सकता है। कहने का मतलब है अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो 14 दिन के डिस्चार्ज के बाद में भी 14 दिन और आपने प्रिकॉशंस लेनी है। अब ये जो सारे लोग यहां पर आए, ये जो सारे लोग इनसे मिले, इनकी पार्टी में, अब ये डिपेंड करेगा कौन कौन इनके पास में गया, 3 फीट के मार्जिन में कितने पास गया, किस किसने इनके साथ में फेस टू फेस मीटिंग करी, उन सबको ये बीमारियां फैला सकती हैं। अब कितने लोगों को फैलाएंगी ये पता नहीं। आर वैल्यू इसकी 3 से 4 है, यानी कि एक आदमी 4 लोगों को ये बीमारी फैला सकता है। मान लीजिए इन्होंने 100 के ग्रुप में ये पार्टी करी तो हो सकता है 4 लोगों को ये पॉजिटिव आ जाए। फिर इनकी जो मीटिंग हुई वो 9 मार्च की हुई। उसके बाद में जो है दुष्यंत जी पार्लियामेंट गए, दुष्यंत जी प्रेसिडेंट हाउस गए। अगर खुदा ना खास्ता दुष्यंत जी भी एसिम्प्टोमेटिक फेज में थे तो ये बीमारी पार्लियामेंट में भी फैल सकती थी, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर में भी फैल सकती है। तो याद रखिए कौन से वो 4 लोगों को ये बीमारी फैलेगी हमें नहीं पता। लेकिन याद रखिए एक 61 ईयर ओल्ड फीमेल ने साउथ कोरिया की एक चर्च में 4000 लोगों को इन्फेक्ट किया। बॉस्टन के एक कॉन्फ्रेंस ने एक आदमी को 200 लोगों को इन्फेक्ट किया। इन्हें हम सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। सुपर स्प्रेडर का मतलब है कि जो इंसान जिसके वायरल लोड इतना ज्यादा है कि जितने लोग उसके संपर्क में आएंगे सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। आज 20 तारीख है, अभी भी अगर अभी तक जितने भी लोगों को वो मिले और सिम्टम्स नहीं आए तो प्रे हम यही करते हैं कि किसी और को सिम्टम्स ना आए। हो सकता है कि इनसे किसी एक को इन्फेक्शन ना हुआ हो या 1 या 2 लोगों को ही इन्फेक्शन हुआ हो। इसे हम रिप्रोडक्शन नंबर बोलते हैं, R0 या R0। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात है एक सिंपल मैसेज देने की पूरी कम्युनिटी में कि अगर आप लास्ट 14 दिन में बाहर से आए हो तो आपको बाहर निकलने का कोई राइट नहीं है। जी डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर रवि मलिक, जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ये 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है और इसके साथ साथ
अगर इसकी शेल्फ लाइफ देखी जाए तो नाक में, अगर ये नाक के जरिए अगर अंदर आपके शरीर में जा रहा है तो ये 28 दिन तक इसके सिम्टम, इसके लक्षण आपको पता चल सकते हैं और आप उसके बाद डॉक्टर से जाकर मिले। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि आखिर वो ऐसे कौन से आइसोलेशन सेंटर्स हैं, कौन से क्वारंटाइन सेंटर हैं, ऐसे कौन से विशेषज्ञ हैं जिनके पास अगर ऐसे मरीज जिनको ये लक्षण होते हैं वो उनसे जाकर मिले। डॉक्टर मलिक। अब देखिए, ऐसा है कि कोई भी साधारण डॉक्टर, क्योंकि देखो कोविड-19 को डायग्नोज करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा हमारे को आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत लंबे चौड़े स्पेशलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधारण डॉक्टर जो है वो इसको डायग्नोज कर सकता है। सिम्टम्स के अंदर अगर बात की जाए तो तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन दो जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स है वो है नंबर 1 तो फीवर और नंबर 2 ड्राई खांसी। मैं दोबारा बताऊंगा, बुखार और ड्राई खांसी अगर आपको है तो आपको कोविड-19 होने की काफी संभावना हो सकती है बनिस्बत के अगर आपको मेनली सिर्फ जुकाम है और खड़खड़ वाली खांसी हो रही है, या एलर्जी कॉफ भी हो सकती है, फ्लू वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल ड्राई खांसी है और साथ में आपको फीवर है तो आपको कोविड-19 सस्पेक्ट किया जाएगा। पहली चीज तो यह है। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा। दूसरी चीज है, उसके बाद हम आपके सर्कमस्टेंशियल हिस्ट्री लेते हैं कि आप कहां कहां ट्रेवल करें पिछले कुछ दिनों में, आपको कहां से ये हो सकता है। क्योंकि देखो, ये बीमारी इस वक्त कम्युनिटी एट लार्ज में संक्रमित नहीं है, तो आपकी ये हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस किस लोगों के कांटेक्ट में आए हैं पिछले 15 दिन में, तो उससे भी हमारे को काफी आइडिया लग जाएगा कि आपको हम टेस्ट करें ना करें, क्वारंटीन में रखें, आइसोलेशन। एक चीज और बताना चाहूंगा, क्वारंटीन और आइसोलेशन में भी फर्क है। क्वारंटीन होती है जब हम एक हेल्दी इंडिविजुअल को शक के दायरे के ऊपर अलग रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वारंटीन। जैसे कि एक व्यक्ति बाहर से आ रहा है, अभी वो स्वस्थ है, चाइना से आ रहा है, वो स्वस्थ है, लेकिन हमें शक है कि इसको ये हो सकता है, तो हम उसको 14 दिन के लिए अलग से रख लेंगे कि अगर इसमें सिम्टम डेवलप होंगे तो हम इसको कम्युनिटी में नहीं भेजेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, इलाज करेंगे। आइसोलेशन उसको कही जाती है जब मरीज को सिम्टम्स आने लग गए हैं, तब हम उसको आइसोलेशन कहते हैं, तब फिर हम उसको अलग से रखते हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं सरकार ने बना रखे हैं, और जब भी आवश्यकता होती है तो एयरपोर्ट से सीधा क्वारंटीन सेंटर्स में उनको लेके जाया जाता है और वहां पर उनको रखा जाता है। डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मलिक, मैं आपके पास आऊंगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है ये भी जानने के लिए। हमारे साथ पवन सिन्हा जी हैं। पवन जी, आज जुम्मे की नमाज हुई, सैकड़ों लोग उसमें मौजूद थे। अगर इस तरह से लोग मौजूद रहेंगे तो कोरोना कैसे भगाएंगे? एक और दूसरा, आगे सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, नवरात्र आ रही है, रामनवमी होगी, बड़े जलसे की बात की जा रही है, तो क्या ऐसे जलसों में, ऐसी भीड़ भाड़ वाली आप ये समझे कि कार्यक्रमों में आम आदमी को जाने से बचना चाहिए? आप आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं चाहूंगा कि जो दर्शक इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं, भावनाओं के साथ साथ, आस्था के साथ साथ देश हित में इस समय वो अपने आप को दूर रखें। देखिए, मेरा तो पूरे दायित्व से एक ही बात का कहना है, और मैंने तो जो हमारे आश्रम में जितने कार्यक्रम होने थे मैंने वो स्थगित कर दिए हैं। ऑलरेडी मैं स्थगित कर चुका हूं, और जो 5-7 लोग आश्रम में रहते हैं केवल वही है, बाहर से लोग अभी आ जा नहीं रहे हैं। और अगर कोई आएगा भी तो गेट पर वो सबसे पहले सैनिटाइजर पाएगा, वो अच्छे से सैनिटाइज अपने आप को करेगा, उसके बाद फिर अंदर आएगा और लगातार छिड़काव करेंगे। यही सबको करना होगा। देखिए, धर्म तो मन में है ना, मेरी भक्ति मेरे मन में है। अब देश में एक ऐसी आपदा है तो मैं, जैसे फौजी भाई लोग भी तो करते हैं ना, वो भी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भी तो जर्मनी में बैठ के ध्यान साधना की है जिस वक्त बम गिरा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी मुसीबत पड़ जाती है तो मैं अपना ध्यान करूं, जहां मैं बैठा हूं वहीं मैं पूजा कर लूं, लेकिन इस वक्त में सोशल गैदरिंग्स में जाना मुश्किल होगा। आप 5-7-10 लोगों को तो संभाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 30 से ऊपर लोग कहीं पर हैं, जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। पवन जी, इस समय हमारे साथ बिहार से निवास एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमने कोरोना को लेकर जो मुहिम चलाई है,
ITV नेटवर्क की इस मुहिम के तहत लाखों करोड़ों दर्शक इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं। उसी के तहत निवास जो कि बिहार से हैं, उनका कॉल है। निवास जी, आप बताइए बिहार के किस जिले से हैं और आपका सवाल क्या है? बिहार से है, उनका कॉल है। निवास जी, आप बताइए बिहार के किस जिले से हैं और आपका सवाल क्या है? जी सर, ये हम जमुई जिला से हैं और मेरा सवाल है कि चिकन खाने से क्या ये कोरोना वायरस बढ़ता है? जी सर, ये हम आप अपना सवाल दोहराएं निवास जी। सवाल है कि चिकन खाने से हमारे साथ डॉक्टर मलिक है। डॉक्टर मलिक, निवास जो कि बिहार के जमुई जिले से है, उनका सवाल है कि क्या चिकन खाने से कोरोना वायरस होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहां पर आपकी भ्रांति दूर करना चाहूंगा। किसी समय में कोरोना वायरस शायद एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में आया है। इस वक्त जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है। चिकन खाने से, अंडा खाने से, मुर्गा खाने से, किसी भी चीज से कोरोना वायरस का कोई तल्लक नहीं है। डेफिनेटली जब भी आप चिकन खाएं और कोई भी मांस इत्यादि नॉन वेजिटेरियंस की चीजें लें, उसको आप अच्छे से पका के खाइए और किसी भी तरह से ये नहीं है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बहुत सारी तरह तरह की भ्रांतियां भी सोशल मीडिया में चल रही हैं। कोई कहता है कि गार्लिक खा लो, अदरक खा लो तो उससे जो है ये कोरोना वायरस मर जाएगा या वो नहीं आएगा, और तरह तरह, जैसे आपने भी कहा, गौमूत्र और बहुत सारी चीजें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि WHO के हिसाब से कोई भी ऐसी दवाई का इजाद नहीं हुआ है जो कोरोना वायरस को अटैक करके उसे मार दे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इलाज नहीं है। डेफिनेटली अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में आता है तो हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, हम उसे ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर्स पे रखते हैं, उसको निकाल भी लेते हैं बाहर। लेकिन ये अगर हम कहें कि जी ये वायरस का गार्लिक से ये इलाज हो जाएगा या शराब से इलाज हो जाएगा या कोई और चीज से हो जाएगा, बिल्कुल सारी धारणाएं गलत हैं। ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शोध चल रहा है और चांसेस हैं कि एंटीवायरल कोई ना कोई दवाई निकल आएगी। शोध इस पे भी चल रहा है कि इसकी वैक्सीन का इजाद हो। इस समय वैक्सीन इंडिया न्यूज के न्यूज रूम में सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स की घंटियां घनघना रही हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा ये कार्यक्रम कोरोना से लड़ने की इस मुहिम के तहत लगातार जारी है, छोटे से इंतजार के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। घनघनाती घंटियों के बीच हमारे एक दर्शक कुलदीप फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। कुलदीप जी, अपना सवाल बोलिए। डॉक्टर मलिक और पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहा हूँ। बोलिए पवन जी, बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है? डॉक्टर मलिक, कुलदीप फर्रुखाबाद यूपी से जानना चाहते हैं कि सहज रूप से इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि इसके बचाव के केवल 2 तरीके हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला तरीका, हमें समझना पड़ेगा ये फैलता कैसे है, तो आप बचाव समझ जाएंगे अपने आप। अगर सपोजिंगली मुझे कोरोना वायरस है, मैं खांसता हूं, छींकता हूं लापरवाही से अपने हाथों के ऊपर, और वो हाथ में कहीं पर भी रख देता हूं, वो कोई डोरबेल भी हो सकती है, लिफ्ट का बटन भी हो सकता है, मेज की टेबल की वो भी हो सकती है, कुर्सी का हत्था भी हो सकता है, मैं वहां रख देता हूं। उसके बाद में आपको कोरोना वायरस नहीं है, आप हेल्दी हैं, आप आके इन वस्तुओं को टच करते हैं और उसके बाद नाक, मुंह या आंख, मैं दोबारा बता रहा हूं, नाक, मुंह या आंख में आप इसको टच कर देते हैं तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो दिस इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसमें आपको यह करना है, अपने हाथों को अच्छे से साफ करके रखना है। लापरवाही से जिन वस्तुओं को टच करने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको टच मत कीजिए। और घर में आके दोबारा से, या आपने जहां पर भी स्थान पे जाते हैं वहां जाके दोबारा से आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। तो डॉक्टर मलिक, तो हमारे साथ एक और दर्शक सुशील यादव उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। सुशील जी, अपना सवाल कहें। सर, ये कह रहे हैं कि धूप डिग्री से सर बचा जा सकता है? डॉक्टर मलिक, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो कोरोना बेअसर होगा।
देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में तो तभी पता चलेगा जब तापमान बढ़ेगा। इसके ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। यह भी देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, जहां पर तापमान बढ़ा हुआ है, वहां पर भी कोरोना वायरस का प्रकोप है। तो हो सकता है जब हमारे देश में तापमान थोड़ा सा बढ़े तो कोरोना वायरस चलता रहे। लेकिन मेरा फिर भी मानना यह, जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोकॉक्सिकी रेस्पिरेटरी सिंचिटल वायरस, बहुत तमाम तरह के कोरोना के भाई बंधु जो वायरसेस हैं, वो आमतौर पे गर्मी के आने पे चले जाते हैं। डॉक्टर मलिक, पवन सिन्हा जी, आखिरी संदेश जो इस कार्यक्रम के जरिए आप दर्शकों को देना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो लाखों करोड़ों दर्शक इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं? 10 सेकंड में सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे लोग क्वारंटाइन से डर रहे हैं या बहुत सारे लोग सेपरेशन से डर रहे हैं। हमें एक साइकोलॉजिस्ट और उनके कुछ एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी ऐसा करना चाहिए जिससे वो 14 दिनों तक वहां रह सके और डिप्रेशन से बच सके, क्योंकि अकेलेपन का डिप्रेशन भयंकर होता है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो यह है, घड़ी घड़ी हाथ धोते रहिएगा और हाथों को आंख, नाक, मुंह आदि में लगाने से बचिए, क्योंकि हम लोग 1 मिनट के अंदर लगभग 20 से 30 बार अपना हाथ ऐसे लगाते हैं। पवन जी, आप सब जुड़े, आप सबका धन्यवाद। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, आपको, हमको, हम सबको ये संकल्प लेना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की रोकथाम एक यज्ञ बन गया है। ये एक यज्ञ बन गया है जिसमें देश के हर नागरिक का दायित्व की आहुति डालनी होगी। अगर कोरोना वायरस को भगाना है तो ये संकल्प लेना जरूरी होगा। इस खास कार्यक्रम में, इंडिया न्यूज की इस मुहिम में आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।